नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। वक्फ पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन, तमाम कठमुल्लिया जंतर मंतर पर एकत्रित हुए, नारेबाजी करने लगे वक्फ बिल के खिलाफ। वक्फ बिल जो अब तक सदन में पेश भी नहीं किया गया, उस बिल को लेकर इन्होंने जमकर बवाल काटा। आज इसकी एक एक पहलू की हम बात करेंगे। देखिए, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किए जाने वाले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन आज दिखाई दिया, जहां कई विपक्षी दलों और कट्टरपंथी संगठनों ने इस विधेयक को काला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह विरोध धार्मिक अधिकारों के नाम पर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को बनाए रखने के लिए हो रहा है क्या? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या यह तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रदर्शन में देखिए, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, DMK, AIMIM ओवैसी वहां दिखाई दिए। NCP, शिवसेना, UBT गुट और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML जैसे दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये वही दल हैं जो हमेशा वक्फ बोर्ड को सरकारी संरक्षण देने की वकालत करते आए, ताकि वक्फ संपत्तियों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब सरकार का क्या कहना, उनका वर्जन क्या है, वो भी समझिए। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन और लोगों के इस्तेमाल में इसको लाया जा सके, इस प्रकार की बातें कही गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों का यह विरोध असल में वक्फ बोर्डों के दुरुपयोग और गड़बड़ियों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। अब बड़ी सच्चाई तो यह है कि पूरे देश में हजारों एकड़ सरकारी और निजी संपत्तियां हैं वक्फ के नाम पर जो हड़पी गई हैं, और इस पर सवाल उठाने वाले हिंदू संगठनों को कट्टरवादी कहकर बदनाम करने की कोशिश हो रही। जब सरकार ने इन कब्जों पर लगाम लगाने और पारदर्शिता लाने की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, तो विपक्ष और तथाकथित मुसलमान संगठनों ने इसे धार्मिक अधिकारों का हनन का हवाला दिया, हनन बताया और विरोध शुरू कर दिया। यह विधेयक सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति के तहत लाया गया, ताकि वक्फ संपत्तियों का उचित मैनेजमेंट यानी उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो और हिंदू समाज की जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों को रोका जा सके। लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक रंग देकर एक नए विवाद को जन्म देने की कोशिश कर रहा है। सवाल कई है। सवाल यह है कि क्या भारत में कानून सबके लिए समान होगा या नहीं, या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ विशेष वर्ग, विशेष तौर पर मुसलमानों को कानून में ऊपर रखा जाएगा। पहले आपको पक्ष और विपक्ष का इस पर क्या कहना है वो सुनवाएंगे, उसके बाद सिलसिलेवार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ये नया वक्फ संशोधन बिल है क्या, और तमाम चीजें सब डिटेल में जानेंगे। लेकिन पहले ये प्रतिक्रिया देखिए, साथ साथ में कठमुल्लों का ये प्रदर्शन तो हम आपको दिखा ही रहे। जो बीजेपी पार्टी है और इनकी जो ओरिजिनल संस्था RSS है, ये इस मुल्क में कभी भी शांति का माहौल नहीं होने देते हैं। ये इनका मूल मकसद है। ये इस तरह के कभी किसी मंदिर का, कभी किसी मस्जिद का, कभी वक्फ का, इनको ऐसा न ऐसा मुद्दा करता रहना है जिससे इनकी वोट जो है, जो हिंदू कंसोलिडेशन जो इनका मेन प्रिंसिपल है, उस पर चलता रहे। तो इसलिए ये तो हटेंगे नहीं, कोई और नया मुद्दा ढूंढेंगे, उसके बाद कुछ और ले आएंगे, वक्फ पास करा लेंगे, फिर कुछ और ले आएंगे। इन्होंने हटना नहीं है, हिंदुस्तान में शांति नहीं होने देंगे। वक्फ की जब JPC थी वहां भी हमने स्पष्ट कर दिया, पार्लियामेंट में जब आएगा वहां भी स्पष्ट कर देंगे। हमारी घोषित नीति है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम उससे सहमत नहीं। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पे अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या
ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है, सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और JPC को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के साहब हमारे अख्तियार DM को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं DM को, अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ और किसी का चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब DM को अधिकार नहीं होगा। DM से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। देखिए, वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है, और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते थे CA आएगा, नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, जमीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लोगों को शाहीन बाग देश में बनाने की जो है उकसाने की कोशिश कर रही है। मेरा आज भी यह प्रश्न है कि एक इनके साहबजादे कोई खड़े हो जाएं और कहें कि 20 पीढ़ियों से मेरे यहाँ यह चला आ रहा है कि सम्राट अकबर ने अपनी 7वीं बेगम को कहा था कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान वक्फ कर रहा हूं, तो मैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सारे सदस्य इस देश में रहें कि हम सब बंगाल की खाड़ी में चले जाएं। यह देश कानून से चलता है। जिसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति का मालिकाना हक उसका है। आप खुद बताएं, एक तरफ तो आप वक्फ बोर्ड की मीटिंग में आके कहते हैं कि यह अल्लाह को दी गई बहुत बड़ी इबादत है, तो क्या गैर कानूनी इबादत अल्लाह स्वीकार करते हैं कि नहीं, इस पर भी मुस्लिम लीग को बताना चाहिए। We had been very clear that Congress party has on the Waqf bill issue, Congress party is very clear that we oppose that bill, but many organizations can have many kind of protest, but for us in the parliament we are united with the India Alliance partners, our colleagues, we are working on with them in the floor of the parliament, in JPC, when it was bulldozed also, we had all worked together. We will deal with that. मुस्लिम संगठन विशेष तौर पर कठमुल्ले जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, वो इस संशोधन को धार्मिक दखल बता रहे हैं। अब किस प्रकार से धार्मिक दखल हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, ये समझ से परे है दरअसल। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देने जा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं नया वक्फ संशोधन बिल है क्या। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेगुलर कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा, ऐसा प्रावधान अब तक नहीं है, लेकिन इस बिल में ये संशोधन किए गए हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो अब तक नहीं था। जिस पर दावा वो उनका हो गया, इस प्रकार का कानून था। लेकिन जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। यह प्रस्तावित बिल में है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जो दिखा रहे हैं, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्य भी जुड़ेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू हैं जो परिवर्तन किया गया। इन्हीं सब चीजों का ये विरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पर एकत्रित होकर। अगला समझिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 क्या है। संपत्ति विवाद पर सरकार और कोर्ट वक्फ के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यहां हो जाता है। जमीन विवाद पर कुछ भी साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जो हम आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश यहां कर रहे हैं। वक्फ को अपना हक साबित करने के लिए सबूत या दस्तावेज यानी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, मतलब मनमर्जी इनकी चलती है। कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे वापस आप नहीं ले सकते, भूल जाइए कि वो आपकी जमीन थी। ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जो कांग्रेस की सरकार ने 1954 में जिस प्रकार से ये चीज दी थी मुसलमानों को, वो कितना मजबूत था उनके लिए और किस प्रकार से उसका दुरुपयोग हुआ आप समझ सकते हैं। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी। असीमित, वो कौन कौन सी शक्तियां थी वो हमने आपको अभी बताया। मतलब जिस जमीन पर उन्होंने हाथ रख दिया वो जमीन उनकी होगी। मतलब आपके घर पर भी अगर वो हाथ रख दे वक्फ बोर्ड तो उनका हो जाएगा। वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने का अधिकार है, ये भी समझ लीजिए। और दूसरी बात ये लोग कह देते हैं कि अल्लाह का कानून है। अब अल्लाह ने कब आकर ये कानून बनाया? वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया। जो चीजें 2013 में कांग्रेस ने तोहफे में दी मुसलमानों को, उससे संबंधित तमाम जानकारियां। केंद्रीय वक्फ काउंसिल को ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां
दी गई इन बिटवीन। ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। ये समझिए, ये विशेष दर्जा इनको क्यों दिया गया, ये भी अपने आप एक सवाल बनता है। वक्फ संपत्तियों के विवादों के निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये न्यायालय किस प्रकार से काम करता है वो भी जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं। वक्फ संपत्तियों की जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मैपिंग अनिवार्य कर दी गई। ये उस समय 2013 में, मतलब मोदी गवर्नमेंट आने के एक साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी। वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 में संशोधन सिलसिलेवार किया गया था और यह सीमित शक्तियां दी गई। 2013 में किस प्रकार की क्या चीजें रही? वक्फ बोर्ड बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी संपत्तियों का मैनेजमेंट प्रबंधन कर सकता है। ये भी मतलब कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी, मतलब कोई भी इनके द्वारा इस वक्त में जो भी चीजें होंगी उसमें आप सवाल तक नहीं उठा सकते। किसी कोर्ट में जाकर आप कोई याचिका भी दायर नहीं कर सकते हैं, आप कोई मांग नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट से लेकर सरकार, राष्ट्रपति तक कोई कुछ नहीं कर सकता। विधेयक के 14 संशोधन कौन कौन से वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें जगह मिलेगी। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर हजारों एकड़ की संपत्ति, लाखों एकड़ की संपत्ति जो मुसलमानों के पास है वक्फ के नाम पर। अब इसमें जो है अगर ये संशोधन हो जाता है तो ये देश के काम आएंगी तमाम जमीनें। इसको लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसको धार्मिक दखल बताया जा रहा है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली चीजें हैं। वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, ये जो मुसलमान आज जंतर मंतर पर पहुंचे, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके सपोर्ट में कौन कौन पहुंचे? उनके सपोर्ट में वो पहुंचे जो इन मुसलमानों का वोट लेकर अपनी सियासत चमकाते हैं, जैसे कि ओवैसी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओवैसी के साथ साथ में सलमान खुर्शीद जो कि कानून मंत्री रहे एक समय पर कांग्रेस सरकार में, 2013 की ही बात कर लीजिए, उस समय ये कानून मंत्री हुआ करते थे और वो भी आज इनके सपोर्ट में यहां पर पहुंचे थे। मतलब समूचा विपक्ष लामबंद होकर वक्फ के खिलाफ जो है वो यहां पर प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, वक्फ के किन पुराने कानूनों पर आपत्ति है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ किसी प्रॉपर्टी पे दावा करता है तो उस पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, और ये ट्रिब्यूनल में अपील अगर वो नहीं करता है, भूल जाता है, जो चीजें हो जाती हैं, उसके बाद वो जमीन ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है, इससे आप चुनौती नहीं दे सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों से हो रहा है तो उसमें आप दखल नहीं दे सकते। वक्फ बोर्ड में महिलाएं और अन्य धर्म के लोगों की कोई जगह नहीं है। तो समझ लीजिए किस प्रकार से ये वक्फ जो है वो काम करता है। और जब इसमें संशोधन की बात हुई तो आखिर किस प्रकार से तमाम कठमुल्ले बिलबिलाने लगे। ये जो ग्राफिक्स आपने देखा, मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें आप समझ गए होंगे कि विरोध आखिर हो क्यों रहा है। देखिए, वक्फ बिल को लेकर जो विरोध जंतर मंतर पर आज हजारों की संख्या में पहुंचे मुसलमान कर रहे थे, तो इस पूरे मामले को कवर करने के लिए हमारे सहयोगी सूरज प्रताप सिंह और सागर भी पहुंचे मौके पर। तो जंतर मंतर पर किस तरह से इन कठमुल्लों ने उन पर हावी होने की कोशिश की वो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि सुदर्शन न्यूज के संवाददाता हमेशा की तरह इस बार भी जमकर डटे रहे और कठमुल्लों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया। देखिए यहाँ इतने सारे लोग हैं पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कुछ और लोगों से आप बात करोगे? कुछ सवाल पूछ ले, एक दो बात हो रही है ना, आप सुन क्यों नहीं रहे भाई? अरे वो भाषण है, मुझे भाषण सवाल नहीं, पूछना है आपसे। नहीं भाषण और सवाल में प्रोग्राम पूरा होने के बाद सबसे बाइट्स लीजिएगा। ये हमारा जवाब मिलेगा। देखिए किस तरीके से छुपा रहे हैं, ये पोस्टर लगा दे रहे हैं, शकल भी नहीं दिखा रहे हैं कैमरे पे, और इतने सारे लोग हैं। मैं सबसे बात करोगे आप? एक दो सवाल पूछ लो आपसे। वो कर रहे हैं बड़े हमारे, एक दो सवाल बात वे कर रहे हैं ना। देखिए सब जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, मुझे नहीं पता इनको पता है कि नहीं पता ये क्यों यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनपे ये बात करने को तैयार नहीं है। इनसे सवाल पूछूं तो पोस्टर लगा दे रहे कैमरे के आगे, और नारा देखिए यहाँ नारा लगाए जा रहे हैं, पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं, एक बार एक दो सवाल पूछ लो आपसे। क्यों, रीजन क्या है? वक्फ बोर्ड का बिल वापस लो। अच्छा, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, बोर्ड का बिल वहाँ पे है ऐसा कुछ? वक्फ बोर्ड का बिल वापस लो। देखिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस इन रटा हुआ एक दो लाइन है। वक्फ बिल, मीडिया आउट, मीडिया आउट, मीडिया शुड नॉट बी हियर,
किस बात की गोदी? सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछ रहा हूँ मैं, सवाल पूछो। ये प्रोटेस्ट साइड पे बाहर जाओ, बाहर जाके सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं, सवाल नहीं पूछ सकता मैं। साहब मेरी सवाल पूछ रहा हूँ यार, ऐसे कैसे कर सकते यार? नॉर्मल सवाल तो पूछा ही नहीं मैंने। देखिए किस तरीके से यहाँ हमें भगाया जा रहा है। 2-3 लाइन रटा दी गई है इनको कि बस ये बोलना है कि बिल वापस लो, बिल वापस लो, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा है। पहले ही गोदी मीडिया करके यहाँ से देखिए मीडिया वालों का विरोध किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं इस देश में क्या हो रहा है। इतने सारे लोग हैं भाई साहब, इतने सारे लोग हैं, सवाल तो भगाया जा रहा था, विरोधी होता है वो। आप चुप रहो, आप चुप रहो। देखिए इतने सारे लोग हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। 2-3 लाइन जो है रट ली गई है कि बिल वापस लो, और इनसे अगर कोई सवाल पूछते हैं तो पहले ही पोस्टर लगा देते हैं, पोस्टर लगा दे रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, हमारा शकल मत दिखाओ, वहां जाके बात करो। अगर एक आदमी यहाँ स्पीच देने आया तो इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? हाँ क्या बोल रहा हूँ? इस चीज को और क्या झूठ नहीं बोलना है क्या? जब हमारे बड़े बोल रहे हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? अरे तो आप यहाँ खड़े हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके मन में भी तो कुछ होगा। तो बता तो रहे, लिखा है, बोर्ड लिखा हुआ है। अरे लिखा क्या होता है? यहाँ पोस्टर चिपका के चले जाओ फिर सारे लाइन से पोस्टर चिपका दो यार, जब बोलना ही नहीं है तो। जब पोस्टर ही सब कुछ बोल रहा है तो देख सकते हैं क्या हाल है इनके। रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं लोग। फिलहाल बोलने पर पोस्टर लगा दे रहे हैं, सवाल पूछने पर पोस्टर लगा दे रहे हैं। अभी मैं जंतर मंतर पर हूं और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। आइए एक बार इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और किस तरीके से जो इतने सारे यहाँ लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? बोलने को मना करा। बोलने को मना किया है? मोहम्मद शहबाज। कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो आप? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पर क्या आपका क्या मांगे क्या आप लोगों की? वो हजरत जी बताएंगे वहाँ। आपको नहीं पता? तो मतलब आप लोगों को खड़ा कर दिया बस? खड़ा नहीं किया, पता है हमारा नहीं बोल सकते हैं। बड़े आदमी देख लीजिए, आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे हम कुछ। आप बोलेंगे? बोलने को मना कर दिया है। किसने मना किया है? बस हमारे बड़ों ने मना कर दिया। उनको दिखाइए ना। पर अगर आप लोग पोस्टर लेके खड़े हो तो बोलोगे ना, आप लोगों को मुद्दा तो आपको पता है ना। देखिए अभी लिखा हुआ है, हम लोग रोजे में हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। अभी बयान सुन रहे हैं, इसलिए आप इसमें पढ़ लीजिए, खबरें बना लीजिए। नहीं, पर एक सवाल एक दो तो पूछूंगा ना। आप लोग खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बात ऊपर तक जाने के लिए तो सवाल पूछना जरूरी है। ये बैनर इतना बड़ा हम लोग बैनर फिर दिखाओ भाई, बैनर दिखाओ, पूरा दिखाओ इनको, बैनर दिखाओ पहले, पूरा बैनर दिखाओ, बैनर देखे बैनर बोलने के लिए मना किया गया है। रोजा है, आप रोजा है। आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम नदीम है। तो बोलने के लिए क्यों मना किया गया? बोलने के लिए किसने मना किया है? सब बोल रहे हैं नहीं रोजा है भाई, रोजा है। बोलने के लिए वहाँ बोला जा रहा है, आप सुनिए, इसलिए उसको रोजा है। अब बैनर ये सब लिखा हुआ है। एक दो सवाल पूछ लूं? बहस मत करो, जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से पोस्टर लेकर तो खड़े हैं, पर सवाल पूछने पर कह रहे हैं कि मना किया गया है, बहस मत करो। बैनर दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से ये इतने भारी तादाद में विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल कर रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। सबसे सवाल पूछा लेकिन कोई भी नहीं बोल पाया। एक दो और आप बोलोगे? बोल रहे हैं वो, आपका आवाज दे रहे हैं, रोजा हमारा, वो बोल रहे हैं, एक दो सवाल वो बोल रहे हैं, आवाज नहीं। देख सकते हैं किस तरीके से मना कर रहे हैं, और बस एक जो लीडर है इनका वो बोल रहा है, लेकिन बाकी यहाँ पर मैंने इतने सारे लोगों से सवाल पूछे, सब मना ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। पोस्टर लेकर खड़े तो हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते इनसे, जवाब ये नहीं देंगे, और सवाल पूछने पर कह रहे हैं बहस मत करो। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली। तो वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, लेकिन हैरान कर देने वाली अब हम 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार के सेलेक्टिव अप्रोच के साथ में ये तमाम मुसलमान, तमाम कठमुल्ले वो दिखाई दिए। सुदर्शन न्यूज़ के जो संवाददाता हैं सूरज, जब वो पहुंचे बातचीत के तो उन्होंने कह दिया, 2 तस्वीरें देखिए, उन्होंने कह दिया कि हमको बात करने के लिए मना किया, हम बात नहीं कर सकते, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और वही सारे लोग, वही व्यक्ति जो यहाँ खड़े आपको दिखाई दे रहे, पहली तस्वीर में, वही दूसरी तस्वीर में, मीडिया दूसरा है, उनसे ये बात कर रहे हैं, उनसे बाकायदा सवालों का जवाब दे रहे हैं और अच्छी चर्चा हो रही है, लेकिन सुदर्शन को जवाब देने से बच रहे हैं। तो वक्फ बिल पर किस प्रकार का संग्राम मचा हुआ है, एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी सागर की भी आपको दिखाएंगे जंतर मंतर से।
देखिए जंतर मंतर पर जिस तरह से नारे तकबीर के नारे लग रहे थे, ये तो नारे तकबीर के नारे जय श्री राम का नारा लगेगा, हर हर महादेव का नारा लगेगा, नारे तकबीर का नारा लग रहा है ना। पूरे हिंदुस्तान में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ आंदोलन चलेगा और इसी जंतर मंतर में हाउस तो 2 किलोमीटर दूर है और ये बदमाशी कर रहे हैं। आप यही देखिए, संसद सत्र भी चल रहा है, पुलिस की हिम्मत हमें हटा रहे हैं, नारे तकबीर को नहीं हटा पा रहे। हमने सवाल किया कि आखिरकार दिल में चाहते क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ ही दूरी पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आज संसद सत्र चल रहा है, किसने इसकी इतने बड़े आयोजन की परमिशन दी गई है? क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति भवन और ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और कई सांसद जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और हिंदू संगठन भी यहाँ पर आए थे और जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस तरह के नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।